प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो एक ऐसा इफेक्ट है जिससे पेशेंट को लगने लगता है कि वो जिस बीमारी से ग्रस्त है उससे वो जल्द ही अच्छा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि इससे ज्यादातर लोग अच्छे भी हो जाते हैं। इसमें डॉक्टर पेशेंट को कुछ टैबलेट देते हुए ये विश्वास दिलाता है कि आप इन टैबलेट को खाने के बाद एकदम सही हो जाएंगे। एक बार कुछ लोगों पर रिसर्च की गई। सेम बीमारी के लिए 50% पेशेंट्स को उस बीमारी से रिलेटेड मेडिसिन दी गई। 50% पेशेंट को शक्कर की गोलियां या विटामिन पिल्स दी गईं। हालांकि उन्हें यह नहीं बताया गया कि ये विटामिन या चीनी की गोलियां हैं। उन्हें भी बाकी पेशेंट की तरह यह बताया गया कि ये आपकी बीमारी की मेडिसिन है, आप इससे 100% सही हो जाएंगे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि 90% लोग उन शक्कर या विटामिन की पिल्स से सही भी हो गए। साइंटिस्ट्स ने इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही माना कि आप जो सोचते हैं उस पर धीरे धीरे विश्वास करने लगते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बीमार हैं तो आप बीमार जैसा फील करने लगेंगे। एक दिन आप सच में बीमार हो जाएंगे। प्लेसिबो इफेक्ट जितना तगड़ा होगा उतनी ही पेशेंट की हेल्थी होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इस रिसर्च में यह भी पता किया गया कि इंजेक्शन पिल्स से भी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपने भी अक्सर महसूस किया होगा कि जो डॉक्टर गोली देने के साथ साथ इंजेक्शन भी लगा देता है तो आप उसे अच्छा मानते थे, आप जल्दी अच्छे भी हो जाते थे। इसका यह कारण था कि आपको लगता था कि इंजेक्शन और तेजी से काम करेगा, साथ ही टैबलेट मिल गई, तब तो आपका सही होना पक्का ही है। इतना ही नहीं, प्लेसिबो इफेक्ट का ऑपरेशन भी कामयाब हुआ है, यानी आर्टिफिशियल ऑपरेशन का। इस रिसर्च को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द्वारा किया गया था। कुछ ऐसे पेशेंट थे जो बैक पेन और हार्ट बर्न जैसी बीमारियों से बहुत दिनों से परेशान थे। डॉक्टर को लगता था कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन वो उस बीमारी से निकल ही नहीं पा रहे थे। तब उन पर प्लेसिबो इफेक्ट को आजमाया गया। डॉक्टर व्हाइट कोट पहनकर पेशेंट को बेहोश कर देते थे और फिर आराम से बैठकर मस्त एक कप कॉफी पीते थे। जब मरीज सेंस में आता था तो उसे बताया जाता था कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इस तरह से 3/4 प्लेसिबो केसेस में उन्हें कामयाबी मिली थी और 50% बीमारियों के लिए तो ये इस कदर कामयाब रहा कि जितनी कोई रियल मेडिसिन नहीं होती। ऑथर का इस इफेक्ट के बारे में बताने का यही मतलब था कि आप जिस पर विश्वास करने लगते हैं वो चीज आपके साथ होने लगती है। जैसे अगर आपको यह विश्वास हो जाए कि ज्यादातर लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं, तो आप एक दूसरे से वैसे ही बिहेव करने लगेंगे। फिर आप एक दूसरे को हमेशा नुकसान पहुंचाते रहेंगे। जैसे आपके आसपास भी कई लोग ऐसे होंगे जो 1-2 आदमी धोखा खाने के बाद पूरी इंसानियत को धोखेबाज मानने लगते हैं। उन्हें सब धोखेबाज नजर आने लगते हैं। बार बार बात बात पर कहने लगते हैं कि इंसान बहुत धोखेबाज होता है, सेल्फिश होता है। ऐसे में उन्हें समझना चाहिए कि कुछ पर्टिकुलर लोगों से धोखा मिला है, पूरी इंसानियत से नहीं। आप इस बुक समरी को गौर से सुनते रहें। आगे आपके ऐसे कई कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे जिसे आप अभी तक सच मानते थे। ऑथर सारी चीजें फैक्ट्स के साथ बताते हैं। ये भी क्लियर कर देते हैं कि उनका इस किताब को लिखने का मकसद लोगों की बुनियादी अच्छाई के बारे में कोई सरमन या प्रवचन नहीं देना था, क्योंकि वो इंसान है, कोई भगवान या फरिश्ते या देवदूत नहीं। हम में से कोई ऐसा नहीं है, हम सभी इंसान हैं। हम कॉम्प्लेक्स या जटिल जीव हैं, जिसका एक साइड अच्छा भी होता है और एक साइड उतना अच्छा नहीं होता। कभी कभी हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब हम उसे करीब से जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम अभी तक उस चीज या उस इंसान के बारे में गलत कॉन्सेप्ट बनाकर बैठे हुए थे। इसलिए ऑथर आपसे कहते हैं कि आपको किसी पर भी शक हो या आपसे किसी ने किसी के बारे में गलत कहा है तो आप उसकी जांच करें। आप एक इंसान हैं, एक इंटेलेक्चुअल क्रीचर हैं। आप बात कर सकते हैं, आप उस हकीकत और सच्चाई को जान सकते हैं। बिना जाने समझे किसी चीज पर भरोसा करना यानी खुद को गलत रास्ते पर ले जाना है। जैसे ऑथर ने कहा है कि हमारा एक साइड अच्छा होता है, एक उतना अच्छा नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हम किस साइड पर ज्यादा विश्वास करते हैं। मान लीजिए आप किसी डेजर्टेड आइलैंड में हैं, या कोई युद्ध शुरू हो गया है, या कोई क्राइसिस पैदा हो गई है, तो हम अपने अच्छे साइड को स्ट्रांगली प्रायोरिटी देते हैं। आप भी अगर अपनी किसी ऐसी घटना के बारे में सोचेंगे जब आपके पास आपदा या संकट आई रही होगी, तो उसमें आपने यही जाना होगा कि ज्यादातर लोगों ने अफेक्टेड लोगों की मदद की है। इस किताब में ऑथर
कई अच्छे खासे साइंटिफिक एविडेंस पेश करते हैं, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप आपकी सभी धारणाएं, थॉट्स आउट थिंकिंग को क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि इस किताब का मेन पर्पस ही है एक पॉजिटिव एटीट्यूड देना, जिससे आप इंसानियत और इस दुनिया की हकीकत को जान सकें। इंसान होने के नाते आपको इतना तो मालूम होगा ही कि आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं या विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो वो एक हकीकत बन सकती है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम इस किताब के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे।